हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ लेकर के फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर सेवन्थ ही है शायद, है ना। सेवन्थ नहीं, 8th लेक्चर हो सकता है ये। तो लेक्चर हमें नहीं मालूम, आप पढ़ते चलिए, ठीक है। और हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे पॉलिनोमियल्स पर, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है जान ली थी। अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग पॉलिनोमियल्स में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग करते हैं शुरू। 8th लेक्चर है ना, क्यों, हेलो 8th लेक्चर है, हाँ ठीक। 8th लेक्चर है ये फैक्टराइजेशन का। चलिए अब हम लोग पॉलिनोमियल्स में कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, लिखिएगा। और पिछले लेक्चर में हमने कुछ सवाल किए थे, रूट्स के बारे में डिस्कशन किया था, ज़ीरोज़ के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत थी, नहीं थी, कोई प्रॉब्लम हुआ आपको तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर दिया करें, ठीक है। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स में हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। और ये थ्योरम क्या है, क्या नाम है इस थ्योरम का। इस थ्योरम का नाम है इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम, ठीक। इंटीग्रल रूट थ्योरम ये होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। इंटीग्रल रूट थ्योरम, नाम से पता चला इंटीग्रल मीन्स इंटीजर्स, रूट मीन्स रूट की बात हो रही है, थ्योरम मीन्स प्रमेय तो होता ही है, ठीक है। जैसे हमने एक पॉलिनोमियल इन x लिखा था, जनरल पॉलिनोमियल x लिखा था, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, ऐसे डॉट डॉट करते करते हम लोग लिखे थे a1x, ठीक, प्लस a0, ऐसे हम लोगों ने लिखा था। ये जनरल पॉलिनोमियल इन x था। स्टैंडर्ड फॉर्म और द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल यही था, ठीक है। आप समझते हैं जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है। तो इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कहता है, इंटीग्रल रूट थ्योरम हमसे ये कहता है कि अगर हमारा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट यानी हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो अगर 1 है, कितना है, 1 है, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जो रूट्स होंगे इस पॉलिनोमियल्स के, जो रूट्स होंगे, जीरोज़ होंगे, हमने आपको रूट्स के बारे में कल बता दिया था। रूट्स क्या है कि जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड रूट, ठीक है। हमने आपको बता दिया था सारी चीज़ें, ठीक। तो अगर ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कितना हो, 1 हो, ठीक, यानी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना हो, 1 हो, तो जो पॉलिनोमियल की इंटीग्रल रूट्स हैं, जो पॉलिनोमियल्स की इंटीग्रल रूट हैं वो इसके यानी इस कांस्टेंट नंबर के फैक्टर होंगे। इस कांस्टेंट नंबर के फैक्टर ही इस पॉलिनोमियल के इंटीग्रल रूट्स होंगे। अब इसको लिख देते हैं, जैसे थ्योरम को हम डिटेल में लिख देते हैं। से ये ऐसा नहीं क्यूबिक के लिए, ये पूरे जनरलाइज्ड जो है पॉलिनोमियल के लिए भी वैलिड है। अगर an की वैल्यू 1 हो गई, an की वैल्यू 1 हो गई, an की वैल्यू अगर 1 हो गई यानी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो इस पूरे पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो a0 के फैक्टर होंगे, वो a0 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। बात समझ में आ गई, वो a0 के क्या होंगे, a0 के वो फैक्टर होंगे। बात समझ में आ गई। चलिए लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ द लीडिंग कोएफिशिएंट coefficient
यानी ए एन, जनरल फॉर्म में ए एन, ठीक, लीडिंग कोएफिशिएंट ए एन ऑफ एनी पॉलिनोमियल is 1, then the integral roots अगर 1 हुआ, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हुआ तो रूट्स जो होंगे वो इंटीग्रल ही होंगे, और इंटीग्रल रूट्स क्या होगा, देन द इंटीग्रल रूट्स will be the integral roots will be the factor of constant a naught। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक। तो हमने कल डिस्कशन जो किया था, रूट्स का डिस्कशन किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, और हम यहाँ पर थ्योरम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इंटीग्रल रूट थ्योरम फिर से समझ लीजिए। अगर किसी पॉलिनोमियल का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो जो इसके रूट्स होंगे वो किसका फैक्टर होंगे, कांस्टेंट नंबर का फैक्टर होंगे। जनरल शब्दों में सुनिए, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट ए एन ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ 1 है, देन द इंटीग्रल रूट्स जो होंगे उस पॉलिनोमियल के विल बी द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट ए नॉट के क्या होंगे, वो फैक्टर होंगे। अभी आपको सारी बातें एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं? चलिए, भूल चूड़ियाँ भूल कंगना हो गई तेरी सजना, अच्छा नहीं होता किसी को ऐसे तड़पाना, मोहब्बत में कोई आशिक बन जाता है ना। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। x³ माइनस 6x² प्लस 11x प्लस 6, ठीक। -6 कर लीजिए, ठीक। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इन x है। चेक कर ले रहे हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन? x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। इसके आपको क्या निकालने हैं, फाइंड, ये पे लिख लीजिए, फाइंड इंटीग्रल रूट्स of given polynomial, की इंटीग्रल रूट्स निकालिए। अच्छा, इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग ज़रा सुनिए। इंटीग्रल रूट थ्योरम यही कहता है कि अगर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 है तो जो पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे वो तो इंटीजर होंगे, पहली बात। और जो इंटीग्रल रूट्स होंगे वो कांस्टेंट नंबर के फैक्टर होंगे, कांस्टेंट नंबर के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। चौक बदल देते हैं, चौक
वो क्या होंगे, वो कांस्टेंट नंबर के फैक्टर होंगे। यानी इस पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे, रूट मीन्स क्या होता है, रूट वो नंबर होता है जिसको पॉलिनोमियल के वेरिएबल में पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। 1 सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, बात समझ में आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो इंटीग्रल रूट्स क्या होते हैं ये बात आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। इंटीग्रल रूट्स कब निकाले जाते हैं ये भी बात समझ में आ रही है कि जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है तभी हम इंटीग्रल रूट्स की बात करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं, ठीक। और जो इंटीग्रल रूट्स होंगे वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट नंबर के ही फैक्टर होते हैं। यानी -6 के यहाँ पर फैक्टर, -6 के फैक्टर, और फैक्टर में हम दोनों ही लेंगे, पॉजिटिव नंबर भी लेंगे और नेगेटिव नंबर भी लेंगे, दोनों नंबर हम काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक नंबर लेंगे, हम दोनों ही नंबर लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, बोथ, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसके हमको रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स के लिए हमने यहाँ पे देखा लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका जो फैक्टर है 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और ख़ुद 6 हो सकता है। तो 6 के जो फैक्टर हैं हमने आपसे कहा कि प्लस माइनस दोनों में लीजिए, +-2 लीजिए, +-3 लीजिए और फिर +-6 लीजिए। हम आपको भी चेक करके भी बता देंगे कि क्या ये चीज़ें वैलिड हो रही हैं कि नहीं। अब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हमारे पास 8 नंबर्स हैं और उन 8 नंबर्स में से 3 नंबर जो हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि nth डिग्री जो पॉलिनोमियल होगा, nth डिग्री पॉलिनोमियल के एट मोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं, एट मोस्ट n रूट्स हो सकते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल के। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है, दिख रहा है आपको? चलिए ये बात तो क्लियर हो गई है ना सबको? बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक कि इसमें से कोई रूट्स हो सकते हैं? अब हम इनमें से चेक करेंगे, रैंडमली उठा लीजिए जो आपको लग रहा है कि हो सकते हैं। चलिए 1 उठा लीजिए, हम लोग P1 निकालते हैं। P1 निकाले, 1 क्यूब -6 1 स्क्वायर प्लस 11 × 1 -6, ये आप फटाफट कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया, -6 प्लस 11 -6, तो 11 और 1 12 और 6 -12, ठीक। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। यानी 1 क्या है, 1 क्या इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है 1, ठीक है। 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है, लेकिन अभी भी हमें चाहिए, अभी भी जब 1 हो गया तो -1 की संभावनाएं लगभग ख़त्म ही हो जाती हैं, ठीक है। -1 आप निकालेंगे शायद नहीं आएगा। हम 2 की तरफ चलते हैं, 2 की तरफ 2 रखिए, 2 क्यूब। अब आपके सामने इतने नंबर्स हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई जो है इनका रूट्स होगा, अदरवाइज बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं आपके सामने। एक कंसाइज नंबर जो आपके पास नहीं होता तो आपके सामने और ज़्यादा दिक्कतें जो है पेश आती। 2 क्यूब -6 और 2 स्क्वायर, ठीक, प्लस 11 × 2 -6। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? इसको कैलकुलेट कीजिए, 8 आया और 2 दूनी 4 6 चौक 24 आ गया, प्लस 11 दूनी 22 और -6, ठीक। तो 22 और 8 कितना हो गया, 30 और -24 -6 30, ठीक। तो ये कितना हो गया, 0। यानी P2 यानी 2 भी इसके रूट्स होंगे, ठीक है। आप माइनस वाला भी चेक कर सकते हैं कि माइनस वाला, अगर प्लस वाला आ गया तो माइनस वाले की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, बट हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं, ठीक है। अब हम P3 निकालते हैं। आपको अगर प्लस वाले नहीं मिल रहे हैं तो आप माइनस वाले के पास ज़रूर जाएंगे, ठीक है। P3
ऐसा नहीं कि माइनस प्लस दोनों नहीं हो सकते, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक। P3 अब 3 रखते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा 3 ठीक, माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 और माइनस 6, क्योंकि हमें 3 चाहिए, 2 मिल गए तो एक के लिए भी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। अगर 1 प्लस 3 नहीं हुआ तो -3 की तरफ जाएंगे, +6 की तरफ जाएंगे, -6 की तरफ जाएंगे, ठीक है। और हम -1 और -2 की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा फिर, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 नंबर निगेटिव नहीं हो सकते, एक पॉजिटिव निगेटिव रूट नहीं हो सकता, रूट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। 3 रूट है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और 2 निगेटिव एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव एक निगेटिव, किसी तरह से हो सकते हैं, तीनों पॉजिटिव तीनों निगेटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बस आपके सामने एक कंसाइज नंबर्स आ जाएंगे कि इन्हीं में से कोई रूट्स होगा। ये आपके इंटीग्रल रूट्स का फ़ायदा है कि आपको इन्हीं में से रूट्स खोजना पड़ेगा, ठीक। 27 हो गया, 9 7 54, 33 -6, ये कितना हो गया 60 हो गया, 54 -6 -60 0, यानी कि 3 भी क्या हो गया, इसका रूट्स आ गया। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन हो गया, कठिन नहीं हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। दिख रहा है आपको? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रूट्स आर, क्या क्या रूट्स हो गए, रूट्स आर कि मैक्सिमम 3 ही रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो रूट्स आर 1 2 3, 3 रूट्स हैं इसके, 1 और 2 और 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम है कहीं से भी, तो आप पूछ लें, बताइएगा। सारी चीज़ समझ में आ रही है। इंटीग्रल रूट्स थ्योरम क्या है, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो जो पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे वो इंटीजर होंगे, और जो इंटीग्रल रूट्स होंगे वो फैक्टर ऑफ कांस्टेंट नंबर होंगे, ठीक। ये बात समझ में आती है? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बातें अपने दिल में दबा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओह, चलिए नेक्स्ट आप निकालेंगे। पहले हम जो क्वेश्चन दें उसे आप पहले खुद से ट्राई किया करें। फाइंड इंटीग्रल रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक और देते हैं आपको हम, वो है ठीक। चलिए सही है। चलिए पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। क्या करिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखा करें। अब आप ये क्वेश्चन तो खुद से ट्राई कीजिए पहले पॉज करके, ठीक है। मेरी बात माना करिए, आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। पॉज कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ठीक। जैसे ही लीडिंग कोएफिशिएंट आपको 1 दिखा, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, और एक बात और है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बता नहीं पाया कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 तो होना चाहिए, बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, वो सब इंटीजर्स होने चाहिए। लिख लीजिए, या तो वहाँ पर लिख लीजिए जहाँ पे आपने इंटीग्रल रूट थ्योरम लिखा था,
ऑल द कोएफिशिएंट्स लिख लीजिएगा, गलती हो गई वहाँ पे बता नहीं पाए। ऑल द कोएफिशिएंट्स, माफ़ कर दीजिए, तो माफ़ कर सकते हैं ना। ऑल द कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इंटीजर। जितनी कोएफिशिएंट हैं वो इंटीजर होने चाहिए, ये ज़रूरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? लेट मी चेक, एक मिनट, दिख रहा है? ये चीज़ आप लोग वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है? इसको मैं भूल गया था, ये लिख लीजिएगा। तो कंडीशन क्या क्या हो गई कि लीडिंग इंटीग्रल रूट्स निकालने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। बाकी जितने सारे कोएफिशिएंट हैं वो भी इंटीजर ही होने चाहिए। जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर भी होने चाहिए। बात समझ में आई? लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और बाकी सारे कोएफिशिएंट्स क्या हैं? वो कितना होने चाहिए? मस्ट बी इंटीजर, वो इंटीजर होने चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर यहाँ पे आपका जो है फ्रैक्शन फॉर्म आ गया या रैशनल फॉर्म आ गया, तब आप ऐसा नहीं कर सकते। तब जो रूट्स होंगे वो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तब जो रूट्स होंगे वो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीज़ आप वहाँ पर लिख लीजिएगा। एक और कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। उसके बाद क्या है कि लीडिंग कोएफिशिएंट्स 1 होना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है, ठीक? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? वो 6 के फैक्टर होंगे। 6 के फैक्टर हमने अभी भी निकाला था, +-1 +-2 +-3 +-6 निकाला था। अब इसी में से कोई ना कोई इसका रूट्स होगा। चेक करते हैं पहले। P1 चेक कहते हैं, चलिए। 1³ 6 × 1 स्क्वायर 11 × 1 +6 1 +6 +11 +6 तो आने वाला नहीं क्योंकि सब प्लस में ही है, ठीक है? तो P-1 चेक करते हैं हम लोग। -1 का क्यूब -1 6 -1 का स्क्वायर 1 और 6 कितना हो गया? 6 11 × -1 -11, ठीक, और +6। अब आ रहा है समझ में? अब आ रहा है समझ में? यहाँ पे कितना हो गया? 6 6 12 और -1 -11 -12 कितना हो गया? आंसर 0। आंसर कितना हो गया? 0। यानी -1 क्या हो गया? इसके रूट्स हो गए, ठीक है? चलिए अब आइए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? देखिए, एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ से इतने भी आप जो है गए गुजरे नहीं है। एक बात समझ में आनी चाहिए कि पॉजिटिव नंबर्स का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे जहाँ पर पूरे पॉलीमर्स में प्लस ही प्लस लगा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर कोई प्लस पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो निगेटिव आने के कोई चांसेस ही नहीं है। यानी आप पॉजिटिव नंबर को इग्नोर कर सकते हैं। आप निगेटिव नंबर के बारे में सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव रखने पर सारे पॉजिटिव और सारे ऐड हो रहे हैं, सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, और पॉजिटिव नंबर ऐड होगा तो कभी 0 नहीं आ सकता। जब तक वहाँ पर निगेटिव ना हो और पॉजिटिव दोनों नहीं होगा तब तक 0 नहीं आ सकता मेरे प्यारे दोस्तों, 0 नहीं आ सकता तब तक। इसलिए आप इतने भी जो है गए गुजरे नहीं हैं, आप इतने तो समझदार हैं, इसलिए आप यहाँ पर निगेटिव नंबर्स के साथ खेल सकते हैं। -2 लिया, -2 का क्यूब, ठीक, +6 -2 का स्क्वायर +11 -2 और +6, ठीक। ये कितना हो गया? -8, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 11 दूनी 22 और +6 कितना हो गया? 24 6 30, -8 -22 -30, आंसर आ गया 0, ठीक। यानी -2 भी क्या है? इसका रूट्स है, ठीक है। P-3 ही निकालिए, चलिए P-3 निकालिए, तो हो गया -3 का होल क्यूब
प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 6, ठीक है। ये कितना हो गया -27, 3 त्रिका 9, 6 9 54, 11 3 33 प्लस 6 क्या हो गया 60। ये भी क्या हो गया 60, 60 माइनस 60, आंसर आ गया 0। तो इसके 3 रूट्स मिले और तीनों ही निगेटिव रूट्स हैं। रूट्स आर क्या हैं -1 -2 -3, ये तीनों ही इसके रूट्स हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है। -2 -1 -2 -3 थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, उतना दिख रहा है बहुत है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिल की बातें अपने दिल में दबा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, बॉडी सजा के रखना, मैं तुझे गोरी हो गया है तुझको तो प्यार सजना, माफ करे न तू इनकार सजना। तुझे ये रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। हर एक पन्ने में तू लिख दे मेरा उसे। एक बार और मैं आप लोग को लिख दे रहा हूं, कंडीशंस फॉर इंटीग्रल रूट्स, मैं आपको लिख दे रहा हूं। पहला है, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग तरीके से, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला लिख लीजिए, कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इंटीजर। दूसरा, लीडिंग चौक लीडिंग कोएफिशिएंट must be 1, then integral roots will be the factor of constant term, ए नॉट लिखते हैं ना हम लोग, ए नॉट कांस्टेंट टर्म को, ठीक। ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये चीज़ छूट गई थी, कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। सारे कोएफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए, उसके बाद भी जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। बिठा दे रहे हैं। जन्म साथ चलना है, कसम तुम्हें कसम आके मिलना है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रैशनल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम, ठीक। इफ कोएफिशिएंट, इफ कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर, यहां पर भी कोएफिशिएंट्स इंटीजर होने चाहिए। आर coefficients are integer and leading coefficient is not 1, is not 1 नहीं होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे कोएफिशिएंट इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। देन रैशनल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल will be of the form a by b, ठीक। सारे कोएफिशिएंट अभी भी इंटीजर होंगे, लेकिन लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा, जैसे इंटीग्रल रूट में था। तो जो रैशनल रूट्स निकल के आएंगे पॉलिनोमियल के, वो किसके फॉर्म के होंगे? a by b के फॉर्म के होंगे। वेयर a क्या है? a जो है वो फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म a नॉट का फैक्टर है। और b क्या है? b क्या है? फैक्टर ऑफ, चूंकि अब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट an। बात समझ में आ रही है? लीडिंग कोएफिशिएंट an, ठीक है, फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट an। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? दिख रहा है सबको? यस, सब दिख रहा है। तो बिल्कुल इंटीग्रल रूट थ्योरम की तरह ही है रैशनल रूट थ्योरम। कोएफिशिएंट सारे इंटीजर होने चाहिए, बस जो लीडिंग कोएफिशिएंट इंटीग्रल रूट थ्योरम में 1 था, क्या था? 1 था, वो यहाँ पे रैशनल रूट थ्योरम में 1 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल जो रूट्स निकल के आएंगे वो a by b के फॉर्म के होंगे, और a इज़ द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म a नॉट का होगा, और b जो फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट an का फैक्टर होगा। चलिए अभी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो दरूद करो से। चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा। फाइंड
रैशनल रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। ठीक, ये है। अब इसके रैशनल रूट्स निकलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो तो इंटीजर हैं, लेकिन जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 2 है। इसलिए यहाँ पर इंटीग्रल कोएफिशिएंट ना निकल के क्या निकलेगा? रैशनल कोएफिशिएंट। इंटीग्रल रूट ना निकल करके क्या निकलेगा? रैशनल रूट्स निकलेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम है? और कैसे निकलेगा? वो जो रैशनल रूट होंगे वो a/b के फॉर्मेट का होगा। a/b का फॉर्मेट होगा। a/b का फॉर्मेट। a किसका फैक्टर होगा? फैक्टर ऑफ, हमने आपको बताया, फैक्टर ऑफ a0 यानी कांस्टेंट टर्म का। b क्या होगा? फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट, फैक्टर ऑफ an होगा। a0 यानी कि -6 और an मतलब कि 2। बात समझ में आई? तो a0 का जो a0 क्या है? 6 मान लीजिए, -6 मान लीजिए, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। +-1 +-2 +-3 दोनों ही साइन हम लेंगे और +-6 फैक्टर। ठीक, और 2 का क्या फैक्टर है? +-1 और +-2। ठीक, लेकिन ये जो है ये रूट आएगा हमारा, a/b रूट आएगा। तो पहले हमें a/b बनाना है। तो a/b क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? चलिए a/b, अगर हम यहाँ पे +-1 ले लें और +-1, क्योंकि पहले हमें क्या लेना है? पहले हमें कांस्टेंट नंबर का फैक्टर लेना है, यानी a। उसके बाद इससे b वाले से डिवाइड करना है। +-1 हमने लिया और +-1 को +-1 से डिवाइड किया तो +-1 ही आया। ठीक, फिर +-1 लिया, +-2 से डिवाइड किया तो क्या आया? +-1/2 आ सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अच्छा, आ जाइए, +-2 लिया और +-1 लिया तो क्या आ सकता है? +-2। +-2 लिया, +-2 लिया तो +-1 आ सकता है। +-1 यहाँ पे लिखा हुआ है। +-3 लीजिए, +-3 को +-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? +-3, और +-3 को +-2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? +-3/2। ठीक, यहाँ तक हो गया बात। +-6 को +-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? +-6। +-6 को +-2 से डिवाइड करेंगे +-3 आएगा, जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिख लेते हैं। +-1 +-2 +-3 और +-1/2 और +-3/2, यानी जो रूट्स आएंगे वो इनमें से कोई ना कोई नंबर होंगे। इनमें से कोई ना कोई नंबर होंगे। दिख रहा है आपको नीचे तक? यानी a/b, जो a/b निकल कर आया है, जो a/b निकल करके आया है वही रैशनल रूट्स होगा। इसी में से कोई ना कोई आपका रैशनल रूट्स आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी में से आपका कोई ना कोई रूट निकल के आएगा, जो कि क्या होगा? रैशनल रूट्स होगा। ठीक है, रैशनल रूट्स इनमें से आपका निकल कर आएगा। ठीक है, इनमें से आपका रैशनल रूट्स निकल करके आएगा। चलिए, तो हम 1 रखते हैं पहले। चलिए, P1 रखते हैं। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, 1 × 2 2, 1 स्क्वायर मीन्स 1, -7 × 1 -7 और -6। ठीक, ये कितना हो गया? 3 - 13, जो कि आ गया -10, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मोस्ट प्रोबेबली -1 भी नहीं हो सकता। चलिए, P -1 भी निकाल लीजिए आप। -1 का क्यूब -1 और 2 कितना हो गया? × 2 -2, -1 का स्क्वायर 1, -1 और -7 +7 और -6 कितना हो गया? यहाँ पे 7 1 8, 7 1 8 आ गया है, ऐसा लग रहा है। 8 - 8 = क्या? 0। 8 - 8 = 0 आ रहा है। देखिए, कोई भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहीं पर भी हो सकती है।
मोस्ट प्रोबेबल है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल होता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नहीं हो सकता है। बात समझ में आया, बात समझ में आई। यानी -1 आ गया, एक रूट आपका निकल के आ गया है। -1 एक रूट आपका निकल कर आ गया है। अब आइए नेक्स्ट क्या है, +-2। तो प्लस वाला नहीं आया तो मोस्ट प्रोबेबल है कि प्लस वाला ना ही आए, लेकिन फिर भी हमें तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी में से पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो इन्हीं में से हो सकती है पॉसिबिलिटीज़। हम अपने तरफ से मोस्ट प्रोबेबल कर करके जो पहले मोस्ट प्रोबेबल वाले हैं, जैसे निगेटिव वाले इसमें मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि एक निगेटिव दिख गया तो दूसरे निगेटिव के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो भी आए निगेटिव वाला ही। लेकिन ऐसा नहीं कि पॉजिटिव वाला नहीं आ सकता। ठीक है, बात समझिए, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वाला नहीं आ सकता, पॉजिटिव वाला भी आ सकता, हमें चेक करना पड़ेगा। 8 हो गया, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, और यहाँ पे क्या था 2, 7 दूनी 14, -14, और यहाँ पे हो गया -6, 14 6 20 और 16 4 20, 14 6 20 और 16 4 20, यानी P2 भी आ गया आपका। 20 - 20 = 0, यानी 2 भी आ गया है आपका। ठीक है, मैंने क्या कहा, मोस्ट प्रोबेबल कि नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है, यानी P2 भी हमें एक निकल गया हमारे पास। हमें चेक करना पड़ेगा, इसमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। आप अपनी तरफ से प्रोबेबिलिटी निकालें, अलग बात है वो। ठीक है, ठीक है, चलिए, यानी P2 भी हो सकता है 0। ठीक है, तो -1 और 2 निकल गया, यानी एक और हमारे पास बचा है। अब P-2 भी निकाले, हम कह सकते हैं कि 2 निकल गया तो -2 नहीं हो सकता, ऐसा मोस्ट प्रोबेबल है, लेकिन हमें निकालना तो पड़ेगा ही। हम उसकी तरफ ना जाकर के दूसरे तरफ जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम उसकी तरफ ना जाकर के दूसरे नंबर्स के पास जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब हमारे पास मजबूरी है, क्योंकि इसी में से कोई नंबर हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल है कि 2 आ गया है तो -2 ना हो, -2 ना हो, 2 आ गया तो -2 ना हो, ऐसा मोस्ट प्रोबेबल है, लेकिन फिर भी हमें तो निकालना ही पड़ेगा। कितना हो गया ये, -8 दूनी -16, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया -2 और 7, 7 दूनी 14 प्लस का 14 -6। ठीक, यहाँ पर क्या निकल कर आया है, -16 -6 -22, 14 4 18, यानी -4 आ गया, यानी ये नहीं पॉसिबल है। ठीक, ये पॉसिबल नहीं है -2। ठीक, और हम नेक्स्ट देखते हैं, चलिए पीछे से ले लेते हैं, बहुत आगे से ले लिया, कुछ पीछे से भी ले लेते हैं। P3/2 निकालिए, P3/2, P3/2, तो अब रखिए यहाँ पर 2, 3/2 का क्यूब, ठीक, प्लस 3/2 का स्क्वायर, -7 × 3/2 -6। ये कम नहीं है कि आपके पास इतना नंबर है, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे नंबर्स होते हैं आपके पास और उसमें से आपको निकालना पड़ता। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, ये कितना हो जाएगा, 2 × 27/8, ठीक, प्लस 3 त्रिका 9/4, माइनस 7 त्रिक 21/2 और -6। 2 कम 2, 2 चौके 8, इन दोनों को ऐड कीजिए। चलिए इधर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 9 7 16, 36, 36/4, 36/4 -21/2 और -6, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया, लग नहीं रहा, क्या आएगा, 4, 36 और 21 गुना होता है 42, 2 दूनी 4, 21 गुना 42 और फिर -6, यानी ये नंबर माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में है, तो जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ना, आता ये नंबर भी निगेटिव आएगा, 36 स्मॉलर देन 42, तो ये नंबर भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव 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 ही आएगा, ज़ीरो नहीं आ सकता। अब आ जाइए ऊपर, यानी 3/2 पॉसिबल रूट नहीं हो सकता है।
p माइनस 3/2, p माइनस 3/2, p माइनस 3/2 निकालिए, माइनस 3/2 पुट कीजिए, 2 माइनस 3/2 का क्यूब प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3/2 माइनस 6, कितना आ गया चौक, देखिएगा 2, ये हो गया है आपका माइनस 27 और माइनस 8, ठीक। ये कितना हो गया स्क्वायर में, तो प्लस 3 त्रिक का 9/4, ठीक, 7 त्रिक 21/2 प्लस में आ जाएगा, और माइनस 6 और माइनस 6 यहाँ रब कर दें। चलिए यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ तक लिख लिए ना, नोट कर लिए हैं। यानी कि बात समझिएगा, हमारे पास जो पॉसिबल रूट्स हैं, हमारे पास जो पॉसिबल रूट्स हैं वो इन्हीं में से हैं, ठीक है। तो हमें इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना होगा। इक्वल्स टू, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये बात समझ में आ रही है। माइनस 3/2 का क्यूब है, तो यहाँ पर एक ही माइनस लगेगा, ये माइनस, ठीक, एक ही माइनस, कि दोनों के पास माइनस तो है नहीं, एक ही के पास माइनस है। माइनस 3/2 का क्यूब कितना हो गया, माइनस 27/8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, माइनस 27/4, यहाँ पे ये आ गया, ठीक, प्लस 9/4 प्लस 21/2 माइनस 6, ठीक है। देखिएगा ये क्या हो गया 4, माइनस 27 प्लस 9 कितना हो गया, माइनस का 18, माइनस का 18 प्लस 21/2 और माइनस 6, ठीक है। नीचे भी रब कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया माइनस 18, 2 दूनी 4, 21 दूना 42 माइनस 6। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बड़ा यानी पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटी है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है, 0 आ सकता है। तो 42 माइनस 18 कितना हुआ, 12 गया 30, 24 यानी 24 अपॉन 4 माइनस 6, 4 6 24, 6 माइनस 6 0, यानी माइनस 3/2 भी एक पॉसिबल रूट है। तो क्या क्या रूट्स निकल के आए, रूट्स निकल के आए, रूट्स क्या क्या आए, रूट्स -1 आया था, 2 आया था और माइनस 3/2। तो आप अपनी तरफ से पॉसिबिलिटीज़ तो लगा सकते हैं इनमें से भी, लेकिन ये सब जो है जो आए निकल के यहाँ पर A/B वो आपके पॉसिबल रूट्स हैं। जो रूट्स निकल के आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम है कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को बताइए, कोई प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। पॉसिबल रूट्स ही हम निकालते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, चेक करते हैं कौन कौन से रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। रूट्स मीन्स वो नंबर जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए 0, दैट इज कॉल्ड द 0 और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो पॉसिबल रूट्स जैसे इंटीजर में हम लोग पॉसिबल रूट्स जो होता था वो कांस्टेंट नंबर का फैक्टर होता था, वो कांस्टेंट नंबर का फैक्टर होता था। लेकिन जो रैशनल रूट्स में जो है जिनका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो उसमें पॉसिबल रूट्स A/B होगा। और A क्या होगा, A जो होगा वो कांस्टेंट नंबर का फैक्टर होगा और जो B होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट का क्या होगा, फैक्टर होगा। ये बात समझ में आ रही है।
दिल की धड़कन में रहते बाहों में सो जाओ, सपनों में खो जाओ, दिल की धड़कन में next question. Find rational roots of fx equals to 2x cube plus 3x square minus 11x minus 6। इसका रैशनल रूट निकालना है। रैशनल रूट क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता तो इंटीजर रूट्स ही पॉसिबल होते, लेकिन यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए इसमें क्या पॉसिबल होगा? रैशनल रूट्स, ठीक है, रैशनल रूट्स। इंटीजर भी रैशनल होते हैं, इंटीजर्स भी रैशनल होते हैं, इसलिए इंटीजर्स भी आ सकता है इसमें, ठीक है। इंटीजर और रैशनल दोनों आएगा, बट इंटीजर्स आल्सो रैशनल, ठीक है। इंटीजर भी रैशनल होते हैं कि नहीं? रैशनल नंबर में क्या क्या आया था? रैशनल नंबर में इंटीजर्स आया था, और क्या आया था? डेसिमल फ्रैक्शन आया था, हमने आपको क्लासीफाई करके बताया था, ठीक है। तो इंटीजर इज ए पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, इसलिए इंटीजर्स भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, बिकॉज ऑल इंटीजर्स आर रैशनल बट ऑल रैशनल आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए निकालते हैं। तो जो इसका रूट्स होगा, रूट्स वो a बाई बी का होगा, और a बाई बी, ठीक, a फैक्टर होगा वही -6 का, b फैक्टर होगा 2 का, यानी बिल्कुल पिछले ही जैसा आपके सामने क्वेश्चन है ये, ठीक है, पिछले जैसा क्वेश्चन आ गया है। नहीं, सही है, पिछले में 7 था, तो हमने आपके सामने लिखा हुआ था कि पॉसिबल रूट्स आपको याद होंगे, अब फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। पॉसिबल रूट्स जो आए थे वो क्या आए थे? +-1, +-2, +-3 और +-1/2 आया था, और +-3/2 आया था। नहीं समझ में आ रहा है जिन बच्चों को, एक बार फिर से आप देख लीजिए। 6 को क्या लिख सकते हैं? +-1, +-2, +-3, ये 6 के फैक्टर्स हैं, +-6, ठीक। 2 के फैक्टर होंगे, वो होंगे +-1, +-2, ठीक। +-1 अपॉन +-1 दैट इज़ +-1, +-1 +-2 दैट इज़ +-1/2, ठीक। +-2 अपॉन +-1 दैट इज़ +-2, +-2 अपॉन +-2 दैट इज इक्वल्स टू +-1, +-3 अपॉन +-1 दैट इज इक्वल्स टू +-3, +-3 अपॉन +-2 दैट इज +-3/2, +-6 अपॉन +-6 दैट इज इक्वल्स टू +-6 भी था, +-6 अपॉन +-2 इक्वल्स टू क्या हो गया? +-6 अपॉन +-2 दैट इज इक्वल्स टू +-3। तो ये पॉसिबल रूट्स थे, ये नहीं लिखा था क्या +-6 होगा, वहाँ +-6 भी लिखना होगा, ठीक है, +-6 भी था, ठीक। ये भी पॉसिबल रूट्स हैं। अब हमारा काम है कि एक एक करके चेक करना। ये पॉसिबल जो रूट्स हैं, जो पॉसिबल रूट्स हैं उन्हीं में से हम लोग चेक करेंगे, जो पॉसिबल रूट्स हैं उन्हीं में से हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, शुरू करते हैं। P1 निकालिए पहले। 1 क्यूब इंटू 2 हो गया, ठीक। 1 स्क्वायर 3 हो गया, -11 -6। नेगेटिव वाला ज़्यादा, पॉजिटिव वाला कम पॉसिबल नहीं। P-1 निकालिए। -1 का क्यूब -1, -2 हो गया, ठीक, -2 हो गया। -1 का स्क्वायर -1 और 3 हो गया। -1 और 11 +11 -6, 11 3 14 और 6 2 8, ये भी पॉसिबल नहीं। P2 निकालिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
2 दूनी 4 तियाँ 12, 11 दूनी 22 -6, 16 12 28 और 22 6 28, यानी 28 - 28 दैट इज इक्वल टू 0, यानी 2 पॉसिबल है। 2 क्या है? पॉसिबल है। तो मोस्ट प्रॉबल है कि 2 पॉसिबल है, तो -2 पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर भी हमें निकालना तो पड़ेगा ही। तो -2 पॉसिबल रूट्स में है, तो -2 भी निकालेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 दूनी 16 -16, ठीक। 2 दूनी 4, माइनस का 4 था, प्लस का 4 हो गया, 4 तियाँ 12, -2, 11 दूनी 22, यानी प्लस का 22 और -6, कितना हो गया? 22 12 22, 12 22 कितना हो गया? 34, 34 और ये 16 6 22, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल। P3 निकालिए। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 27, 3 11 तियाँ 33 और -6, तो ये भी नहीं पॉसिबल होता, ये बड़ा है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला छोटा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता, 0 नहीं आ सकता। P -3 निकालिए। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूनी 54 -54, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 + 27, और ये था -3 की आती हैं 33 + 33 और -6, ठीक है। ये हो गया आपका कितना? 33 और 27 कितना हो गया? 60, और 54 और 6 60 -60, ये हो गया 0, यानी P2 पॉसिबल था, 2 पॉसिबल था और -3 पॉसिबल है। -3 पॉसिबल है अब, ठीक है। 1/2 और 3/2 और 6 अभी बचा हुआ है, उसमें से क्या पॉसिबल होगा आप चेक करके जल्दी से बताइए हमको क्या आएगा उसमें से। देखिए जो पॉसिबल रूट्स हो गए हैं आपके सामने, वही आपका काम कम कर दिया। अब इससे कम आपका काम कोई नहीं कर सकता है। हाँ, एक तरीका है रूट्स निकालने का, वो क्लास 10th का तरीका है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर बता दूं कि क्यूबिक रूट्स निकाले कैसे जाते हैं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने आपको आते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से, और डिफरेंट तरीके के मेथड्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के। हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन में बाय स्प्लिटिंग मेथड, बाय जो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो जो फैक्टराइजेशन के मेथड से उसी तरह से आपके रूट्स भी निकाले जाते हैं, वो क्वाड्रेटिक रूट। क्यूबिक रूट्स निकालने की भी कुछ उसी तरह के तरीके हैं। क्लास 10th का सिलेबस है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ आपको इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको जो है फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ना है, आपको वो तरीका नहीं पढ़ना है अल्फ़ा बीटा गामा आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, तब आपके लिए क्यूबिक रूट्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल आपको पॉसिबल रूट्स पर ही चर्चा करनी पड़ेगी। चलिए निगेटिव से शुरू कर लेते हैं। चलिए, हमको ऐसा लग रहा है कि निगेटिव वाला आ जाएगा। P -1/2, या ऊपर लिख लेते हैं। P -1/2, तो -1/2 मीन्स कितना हो गया? -1/8 प्लस 2 दूनी 4, 3 × 1/4 1/4, ओके, -11 और इंटू -1/2 और -6। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? 2 × 2 2 × 8। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यहाँ से रब कर देते हैं थोड़ा सा। जो नहीं नोट कर पाए वो पीछे कर लें थोड़ा सा 10 सेकंड, और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लें। ओके, ये क्या हो गया? -1/4। ये क्या हो गया? 3/4। ये क्या हो गया? +11/2 और -6। ऐसा ही कुछ दिख रहा है हमको, ऐसा कुछ दिख रहा है। चलिए
4 ये हो गया, 3 में से 1 गया 2 प्लस 11/2 माइनस 6, ये कितना हो गया 4 2 2 दूनी 4 11 दूनी 22 माइनस 6, तो ये क्या हो गया 4 छक 24 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि p माइनस 1/2 पॉसिबल रूट्स हैं। तो हमारे पास 3 रूट निकल के आए। वो क्या क्या रूट निकल के आए, 2 आया था और ये -3 आया था और एक ये -1/2, 3 रूट हमारे पास निकल के आए। दीज आर द पॉसिबल रूट्स थे। अब यही रूट है, ठीक है, पॉसिबल रूट्स में से हमारे पास ये रूट निकल के आए। तो रूट्स आर क्या हो जाएंगे, रूट्स आर 2 -3 -1/2। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को? इंटीग्रल रूट थ्योरम में, रैशनल रूट थ्योरम में कोई प्रॉब्लम? इंटीग्रल रूट थ्योरम कब निकालते हैं, जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है, और रैशनल रूट थ्योरम कब निकालते हैं, जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 के अलावा कुछ होता है। लेकिन ऐसे रूट्स निकालने के लिए जो ये पॉसिबल रूट्स वाला मेथड है, इसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जितने भी कोएफिशिएंट्स होने चाहिए वो सब इंटीजर्स होने चाहिए। रैशनल रूट थ्योरम में जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, रैशनल इंटीजर्स भी रैशनल होते हैं, यानी उसमें इंटीजर्स भी आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकते हैं। लेकिन इंटीजर रूट थ्योरम जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, इंटीजर्स ही आएंगे। यानी कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो सिर्फ जो है रूट्स जो होंगे वो इंटीजर ही होंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन रैशनल रूट थ्योरम में इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स अपने आप में एक रैशनल नंबर भी होता है, इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को? अगर हो तो बताइएगा, और कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए, और उम्मीद भी है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें और आपको आगे बढ़ाते रहें। और हम जल्द ही इस पर क्लास 10th भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका साथ रहा, आपका विश्वास रहा तो हम ज़रूर क्लास 10th भी लेकर आएंगे आप लोग के लिए, जैसा आप कहेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों और स्टूडेंट्स को भी बताइए जिससे ये इनका बेनिफिट ले सकें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।